हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है जिसमें आपको जो आपका शॉर्ट नोटिस आया था उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। किसका? इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यह आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट आउट हो गया है। जिसमें आपको डिटेल इस वीडियो में हम डिटेल्स वीडियो से नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि हमें इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। और इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसियों का जिक्र किया गया है? 3717। 3717 वैकेंसी, जो कि काफी काफी ज्यादा वैकेंसी है आईबी के अंदर, क्योंकि आईबी के अंदर ना इतनी वैकेंसियां नहीं आती है। बट इस बार इतनी वैकेंसी आई है तो हर एक बच्चा इस पे फोकस करने वाला है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है। इसके अंदर टोटल 3717 वैकेंसियां हैं। ठीक, इसके अंदर यूआर की कितनी है? यूआर की वैकेंसी 1537 है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 442। और ओबीसी की कितनी है? 946। और एससी की कितनी है? 566। और एसटी की 226। गैस, ये वैकेंसी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। इसमें एक सीट पाने के लिए अब काफी कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ना काफी बच्चे देंगे। कौन कौन से बच्चे देंगे? इसमें यूपीएससी वाले बच्चे भी देंगे, प्लस एसएससी के तो होंगे ही होंगे। बट जो एक पर्टिकुलरली चाहता है ना कि मेरा भाई ड्रीम जॉब हो आईबी के अंदर, तो वो बच्चा भी देगा। इसके अंदर न्यू स्टूडेंट भी आएंगे। ठीक है, तो अभी देख लो कितनी वैकेंसी आई है। अगर आपने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करी है तो जल्दी से स्टार्ट कर दो और इस फॉर्म को भरो। जो बच्चा फॉर्म भरना चाहता है वो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछना। कहाँ पूछ पाओगे? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि हम आने वाले जो भी नोटिफिकेशन आपको आएंगे ना, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है गाइस, जल्दी से ये देख लो वैकेंसी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसी को देखते हुए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या होगा? देखो, ये लेवल 7 की जॉब है। अभी लेवल 7 क्या होता है? जो बच्चा नहीं जानते लेवल 7 क्या होता है, ये पे ग्रेड होता है। पे ग्रेड, अगर लेवल 1 पे होगे तो आपकी सैलरी 1900 ग्रेड पे की होगी। इट मीन्स आपकी 30 से 35 हजार की आपको सैलरी बनेगी। ये लेवल 7 की पोस्ट है guys। अगर आप ऐसे सीजीएल भी देते हो ना, उसके अंदर भी आप एक पोस्ट निकालते हो, इतना बड़ा एग्जाम है, तब आपको लेवल 7 मिलता है। इतनी इतनी स्टेज से गुजरने के बाद आपको ये मिलता है। बट इसके अंदर आप डायरेक्टली लेवल 7 में पहुंचोगे, जो कि काफी आपकी अच्छी खासी सैलरी बना देगी। लगभग लगभग आपके इन हैंड सैलरी पता है कितनी आएगी? लगभग लगभग 90 के आसपास आ जाएगी गाइस। और जब 8 पे कमीशन आ गया तो समझ लो 1 लाख ऊपर पहुंच जाएगी सैलरी। तो गाइस, इसके लिए आपको मोटिवेशन का काम करेगा कि आप अगर एक बार मेहनत कर लोगे ना इसके अंदर, तो आपको ये जो ड्रीम जॉब है ना, आप आराम से पा सकते हो। तो इसको पाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? इसके अंदर आपकी ना एज 18 से 27 ईयर तक होनी चाहिए। और ये एज काउंट कम से होगा 10 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा। देख लेना गाइस, जो जो इसके अंदर आता है तो आप भर देना इसको, 100% भर देना। ये मत देखना कि मतलब सरकारी नौकरी में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बट ऐसी वैकेंसियां कभी कभार आती हैं। साल में, मतलब सालों में एक बार आती है, 2 साल 3 साल में एक बार वैकेंसी आती है। बट आती है तो ये विदिन 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले तो एज क्वालिफिकेशन हो गया। और आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए? गाइस, आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए। अब ग्रेजुएट किसके अंदर? आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, या फिर साइंस हो, या फिर बीटेक हो, एनीथिंग एल्स जो कि ग्रेजुएशन कैटेगरी में आती है, आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है। एज के अंदर यस, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनको जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट दे रखी है, एससी की 5 साल तक की, और एसटी को भी 5 साल तक की, इससे ज्यादा तक की छूट दे रखी है। अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डोंट वरी गाइस, आपको इसमें पक्का मिलेगा। तो आप देखो, इसकी जो एग्जामिनेशन फी है वो कितनी है। तो इसके अंदर ऑल कैंडिडेट जो कि कितना चार्ज करेगा। मेल कैंडिडेट कितना करेगा? यूआर से जो जनरल होगा उसको कम से कम 650 रुपये देना होगा। 650 रुपये चार्ज है। ये थोड़ा फीस ज्यादा है, बट इसके अंदर ना भाई ये फीस ज्यादा रखते ही है, ताकि बच्चे कम अप्लाई कर पाए, कंपटीशन कम हो।
जिस वजह से बच्चा कम भरते हैं इसके अंदर। बट जितनी हवा यूट्यूब पे इतना हवा हल्ला हो गया है, तो बच्चे अब भरेंगे गाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 650 रुपये बंदे पे करेंगे, और ये वैकेंसी अगर जितनी वैकेंसी है ना, ये बच्चों को ले और मोटिवेशन का काम करेगा कि हाँ भाई वैकेंसी तो है, आप फीस भी भर दोगे कोई दिक्कत नहीं, और बच्चे भरेंगे गाइस। कम से कम 10 से 12 लाख फॉर्म तो आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। हाँ भाई, कंपटीशन आपको देखना मिलेगा। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अब मैं किस तरह से पढूं, अभी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर हमें कैसे कैसे पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और जो SC ST जो कैटेगरी में आते हैं, SC हो गया, ST हो गया, वुमेन हो गया, उनको मात्र 550 रुपये फी पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ गाइस, आपके लिए भी यहाँ पर फी पेमेंट है, तो आप मतलब कर देना। आप अगर जो बच्चा चाहता है कि मैं तैयारी करूँ, तो आप फी पेमेंट कर देना। और इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, इसी के भी दिन आप फॉर्म भर देना, नहीं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ओपनिंग डेट कब की है? ये 19 जुलाई 2025। आज कितनी है? आज हमारी शायद 21 जुलाई है, ठीक। तो ये नोटिफिकेशन तो 19 जुलाई मतलब 18 को ही आ गया था, पर इसका जो फॉर्म डेट है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो गाइस अब भर दो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। और लास्ट डेट देखो कब की है, 10 अगस्त तक की लास्ट डेट है। तो गाइस इसके अंदर ही अंदर भर दो गाइस, इतना लंबा मत जाओ कि भाई इतना मैं तो 10 तारीख को ही भरूंगा, तो सर्वर इशू भी होते हैं। तो आप पहले ही भर दो। अगर आप भर सकते हो तो 10 दिनों के अंदर ही अंदर इसको भर दो, और अपना टेंशन अपना सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ठीक। अब इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लो कि इसका मतलब प्रोसेस क्या, हमें किस किस प्रोसेस से जाना होगा ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपका Tier 1 होगा और Tier 2 होगा। इनकी अलग अलग से कट ऑफ आती है। सबसे पहले इसकी कट ऑफ आएगी Tier 1 की, फिर इसकी कट ऑफ आएगी, फिर इंटरव्यू कॉल आएगा आपका। ये 3 स्टेज में होने वाला है। कितने स्टेज में? ये 3 स्टेज में होने वाला है। जैसे पहले पहले स्टेज में आपको Tier 1 होगा, जिसके अंदर आपसे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका Tier 2 होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव, आपको एस्से लिखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन करने को मिलेगा, और लॉन्ग आंसर राइटिंग करनी होगी। तो गाइस यहाँ तक तो पहले पहुंचो, ये हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने बचपन में एस्से वगैरह किया होगा, और खासकर यूपीएससी वाले बच्चे देंगे उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट काम करेगा, क्योंकि वो एस्से वगैरह लिखते ही हैं। और वो इंटरव्यू, और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए तो इंटरव्यू भी उनको मतलब होता है कि हाँ भाई इंटरव्यू देना है। तो अब आप सोचोगे कि सर मैं तो नया हूँ, मुझे क्या मैं कर पाऊंगा? आप कर पाओगे गाइस, उसके लिए आप टेंशन ना लो, बस अभी आप प्रिपरेशन करो, यहाँ तक तो पहुंचो। बाकी इस चैनल पे आपको हर एक चीज मिलेगा, हर एक इंटरव्यू के लिए भी आपको डिटेल स्ट्रेटेजी दी जाएगी। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले हम अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं। और ये एग्जाम प्रोसेस वो देख लो, एग्जाम सिलेबस में आपको करना क्या क्या है। देखो आपको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने होंगे। 100 क्वेश्चन में भी आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 80+ रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा अच्छा स्कोर होगा, तभी आप यहाँ तक पहुंच भी पाओगे। तो जिसके अंदर आपका 2 सेक्शन तो आपका 40 नंबर का यही हो गया। इसके अंदर क्या है, 20 नंबर का तो आपका करंट अफेयर होता है, और 20 नंबर का तो जनरल स्टडीज, 40 नंबर का तो आपका जीके जीएस ही है। वही बता दो इसके बारे में डिटेल स्टडी। और तीसरा कौन सा है आपका? मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिख रहा है, ये आपका 20 क्वेश्चन आता है। फिर आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये भी 20 क्वेश्चन आता है। फिर आता है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन, ये भी गाइस ये तो आराम से कर लोगे आप। अभी मैं बताता हूँ इनके बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए तो ये मतलब ऐसा रहेगा, इजी मतलब इजी होगा, आसानी से आप इसको अचीव कर लोगे। और डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपको बता ही दिया, आपको आगे जब जितना पहले करते हैं, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा जीके सेक्शन। गाइस अब मैं जीके की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जीके स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्कोर 40 मतलब आप तो 30+2 40, आपको किस तरह से 40 में से 30 मार्क्स आपको गेन करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो गाइस जीके को ना आप 3 भागों में डिवाइड कर लो। पहले भाग में तो करंट अफेयर में डिवाइड कर लो गाइस, करंट अफेयर इज कंपलसरी। करंट अफेयर, करंट अफेयर तो कंपलसरी है। दूसरा कौन सा हो गया? स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन। और थर्ड कौन सा हो गया आपका? टॉपिक वाइज। थर्ड हो गया आपका टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपका डिटेल सिलेबस, जो कि आपका पहले हो गया हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी साइंस हो गया, साइंस हो गया, और क्या, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, और कौन सी, इकोनॉमिक्स होगी। इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे, और ये अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आपका सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन होगा। हिस्ट्री में भी आपके 3 हो गया, एंशियंट हो गया, मेडिवल मेडिवियल हो गया, और मॉडर्न हो गया। साइंस के अंदर भी आपके 3 पोर्शन आते हैं, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया,
और फिजिक्स हो गया। पॉलिटी आपका डिटेल आती ही आती है, जियोग्राफी में भी आपका नेशनल और इंडियन जियोग्राफी ये दोनों कवर करना होगा। इकोनॉमिक में आपको बेसिक करना होगा। डोंट वरी गाइस, हम सब करवाएंगे इस चैनल पे, आपको सब कराएंगे, डोंट वरी। मैं आपको बताने वाला हम इसको कैसे करेंगे। बस के लिए क्या करना, हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ। जुड़ो गाइस, जल्दी जल्दी जुड़ो, तब हम अपने चैनल पर रेगुलर हो पाएंगे। अभी हम एक दो दिन में एक एक वीडियो डाल लें, बट अब जैसे जैसे बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो हम रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको करंट अफेयर में भी क्या करना है, करंट अफेयर में ना आपको टॉपिक वाइज करना है। टॉपिक वाइज करना है, कैसे टॉपिक वाइज, मतलब आपको ना हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग करना होगा। स्पोर्ट्स अलग हो गया, और अवार्ड्स अलग हो गया, साइंस एंड टेक अलग हो गया। तो मैं आपको साइंस एंड टेक हो गया, मैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब जितने भी आपके स्कोप्स है ना, मैं आपको इसके अलग से एक टॉपिक वीडियो दे दूंगा कि हमें किस किस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए, ताकि हमारा ये कवर भी हो पाए। और ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप ये आईबी के लिए करोगे तो ये आईबी के लिए फॉलो होगा। तो भाई अगर आप लोग और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे आप देखो दिल्ली पुलिस में कितनी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपका जीएस पोर्शन बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। तो ये गाइस सबके लिए हेल्प होगा। और स्टैटिक पोर्शन के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड, मतलब बहुत चीजें हैं इसके अंदर भी। मैं इसके लिए भी अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि हमें क्या क्या कवर करना है और हम कैसे कवर करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये सब कवर तो करा दूंगा, बट हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस चैनल, अभी तो हमारा छोटा चैनल है, छोटा क्या, अभी तो हमारा न्यू चैनल है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको ना डिटेल, आपको कम से कम मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन भी आपको मैं विद डिटेल सोल्यूशन, कि कैसे कैसे चीजें आई हैं, मैं सबको डिटेल तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको मैं सोच रहा हूँ कि 1000 के आसपास क्वेश्चन करा दूं, मतलब फिर भी 10,000 वगैरह के, मतलब आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाए इस चैनल पर। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ये आपका कवर करा सकूं। ठीक है, जीके में आपको बस इतना ही कवर करना है, और कुछ मत सोचो, सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अच्छा सा एक टारगेट बना लो कि मुझे ये सब कवर करना है, और ये कहाँ से करना है वो आपके ऊपर है कि कैसे करना है। और इस चैनल पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कैसे कैसे करवाऊंगा, आप देखते रहना। ठीक, फिर दूसरा आता है रीजनिंग, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को भी आप दो दो भागों में डिवाइड कर लो, एक अर्थमेटिक, अरिथमेटिक हो गया, और एक एडवांस लेवल हो गया। तो इसके भी मैं सोच रहा हूँ कि अर्थमेटिक के भी परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीआई, एसआई, ये आपके चैप्टर्स हैं। गाइस मैं अभी इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। मैंने आपको अभी मैथ्स की स्ट्रेटेजी भी दे रखी है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि हमारा सिलेबस क्या क्या होने वाला है। और एडवांस लेवल में भी आप समझते हो, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें आपको करेंगे। तो इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊं, देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन करा पाता हूँ। डोंट वरी गाइस, चैनल पे आपको सब मिलेगा, मैथमेटिक्स के भी होगा, वैसे इसी तरह से अब मैं आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन करा दूंगा। रीजनिंग में आपको सिर्फ 5 टॉपिक पे कवर करना है, 5 से 6 टॉपिक पर, उसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी आप मॉक्स पे फोकस करना, जितने आप मॉक्स देख सको ना, उतना आपका बेनिफिट होगा। चाहे आप 1000 2000 मॉक्स दे दो तब भी, और आराम से आप अच्छे से कर लोगे। अब रही बात इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश तो एक बहुत ही, मतलब अगर आप ग्रामर वगैरह आपको अच्छे से आता है, ग्रामर वगैरह, अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डालना कि हाँ भाई सर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार डिटेल से स्ट्रेटेजी बता दो। गाइस इसको आप एक दो दिन में नहीं कर पाओगे, इसके लिए कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको पहले वोकैब पे ध्यान देना है, वोकैब हो गया, आपको कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है। मेन तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन है गाइस। कॉम्प्रिहेंशन आपका प्री में तो आएगा ही आएगा, टीयर 1 में, बट आपका टीयर 2 में भी आएगा, और इंटरव्यू में भी ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बताना कि इंग्लिश के लिए सर एक अलग से वीडियो बना दो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, इसका भी सोच रहा मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं, क्वेश्चंस भी, कि आपको वोकैब सीरीज चला दिया जाए इस चैनल पर, वोकैब सीरीज इस चैनल पर चला दिया जाए, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो किस तरह से हम वोकैब को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सबसे पहले तो ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो आने वाले नोटिफिकेशन है ना, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूँ आगे चल के आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इससे पहले आप क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दो, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ भाई। जो भी डाउट आएगा आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डायरेक्ट हमसे पूछो, मैं आपको पर्सनली जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी ज्वाइन कर लो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मैं अभी देखता हूँ आपको किस तरह से वीडियो प्रोवाइड करना है। ठीक है गाइस, बाय गाइस।